I'm your host, DM Numan Ali, and you're listening Meet with Jinns. आज का वाकया पीली कोठी से मुतालिक पेश करने वाले पहले वाकये का दूसरा हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं मेरे चचा के साथ पेश आने वाला उसी मकाम पर दूसरा वाकया। मेरा नाम नासिर है। ये वाकया 1980 में मेरे साथ पेश आया, जो असगर मॉल रोड पर पहाड़ी मोहल्ले में मेरी दुकान थी। छोटा सा जनरल स्टोर था। ये जगह जहां मेरी दुकान थी रोड से ऊंचाई पर वाक़या थी, इसलिए पहाड़ी वाली दुकान मशहूर थी। अच्छा, असगर मॉल रोड पर जैसे पहले किस्से में बता चुका हूँ, एक बहुत पुराना हिंदू सिखों का मकान था, जो बहुत ही पुराना वीरान मकान था। अहदे रफ्ता की वजह से जबूहाली का शिकार हो चुका था। इसमें एक पीपल का दरख्त था जो इसकी हैबत में मजीद इजाफा कर रहा था। इस मकान को पीली कोठी कहते थे। इस दौर में रंग की बाबत इसको यही पहचान मिली। इसके दरवाजे के आगे फवारा नसब था जो बंद था। सालों साल से वाकया एक बहुत नाकाबिले फरामोश वाकया। सर्दियों के दिन थे। रात को सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाता था। जिस रोज ये वाकया पेश आया, रात को 12 बजे का अमल था, जब मैं वापसी पर साइकिल पर घर की राह हो लिया। मेरी दुकान के साथ एक हज्जाम की दुकान थी। हम एक साथ इकट्ठे वापसी पर जाते। इस रोज वो जल्दी चला गया। मेरा सफर अकेला था। जब मेरी साइकिल पीली कोठी के नजदीक पहुंची तो किसी ने मेरा नाम लेकर बाकायदा पीछे से बुलाया, नासिर अली। मेरे पांव साइकिल के पैडल पर ठहर गए। जब रुक कर गौर किया तो महसूस हुआ आवाज की सिमत पीली कोठी की ओर से आती सुनाई दी। सोचा देख लेने में क्या हर्ज है, कोई जानने वाला हो सकता है, पर इतनी रात को मालूम तो करूं कि कौन है। आवाज की सिमत मैंने आवाज दी तो देखा फव्वारे के पास कोई है। देखा तो कोई खातून थी। इस वक्त बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि इनको मेरा नाम कैसे मालूम हो। शायद दुकानदार हूँ, सब लोग मकामी जानते हैं। नजदीक जाने पर मालूम हुआ कि इस खातून ने घूंघट किया हुआ चेहरा नामालूम था। मैंने पूछा, खैरियत, इतनी रात को आप इस वीरान मकान के पास क्यों बैठी हैं? इसने जवाब दिया, टांगे से उतरते पांव मुड़ गया। 80 की दिहाई में टांगे चलते थे और ये एक आम बात थी। और थाना बन्नी से आगे बन्नी चौराहे पर टांगा स्टैंड वाक़या था। एक कदम उठाना मुहाल है। बेटा, मेरा पांव सूज गया है। तब से तकलीफ इस कदर थी कि सवारी के इंतजार में बैठी हूँ। टांगा है कि रुकता नहीं। यहाँ अंधेरा है। आवाज भी तकलीफ की वजह से रागिब ना कर सकी। तुम नजर आए तो फौरन तमाम जान जमा की और आवाज दी। रात बहुत हो गई। इन दिनों आज के जमाने की तरह मोबाइल तो होते नहीं थे। इस औरत की मजबूरी को समझ के पूछा, अब रहती कहाँ है? इसने बताया, ज्यादा दूर नहीं बेटा, तो मुझे टांगे में बिठा दो, शायद आगे से टांगा मिल जाए, वहां तक साइकिल पर ले चलो। अब जब मैंने रजामंदी दी तो वो उठ खड़ी हुई। मालूम नहीं होता था कि इसके पाँव में मोच है। बहरहाल ताजुब अपनी जगह पर और साइकिल पर सवार हो गई। अब साइकिल चला दी। थोड़ी ही दूर चला तो साइकिल भारी होने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो इस औरत के पाँव सड़क पर घसीट रहे और रोड पर खून ही खून, और पाँव भारी और पीछे की और मुड़े हुए, पंजा पीछे और एड़ी जमीन पर। ये मंजर देखकर आयतुल कुर्सी आवाज बुलंद पढ़ना शुरू कर दी।
سائیکل ہلکی ہوئی تو ایک دم پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں. ابھی گردن گھما کر سیدھی کی ہی تھی تو دیکھا سامنے ہی وہ عورت کھڑی ہے, ایک مکروہ شکل, چڑیل. خوف سے سائیکل سمیت نیچے گر پڑا اور ایک دل دہلانے والی چیخ مار کر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. گھبرا کر وہ سائیکل ہی اٹھا کر اس پر گھما کر دے ماری اور اونچی آواز سے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی تو چڑیل ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گئی. اپنی تباہ شدہ سائیکل اٹھا کر بہت مصیبت اور پریشانی سے گھر پہنچا. مسلسل آیات قرآنی کا ورد کرتے اور آیت الکرسی پڑھتا ہی رہا. گھر پہنچ کر گھر والوں نے سنبھالا تو تمام ماجرا بیان کیا ان سے. انہوں نے دیکھا کہ کمر سے خون رس رہا ہے. جب قمیض اتاری تو سب گھر والوں نے دیکھا کہ 5 انگلیوں کا نشان کمر پر چسپا ہے اور درد ایسا کہ بستر سے اٹھا تک نہ جائے. اس واقعہ کے 1 ہفتے تک دکان بند پڑی رہی, پر ڈر تھا کہ جاتا ہی نہ تھا. پھر گھر والوں کے مشورے پر امام مسجد سے دم کروایا اور دم کیا ہوا پانی مسلسل استعمال سے بہتری آتی چلی گئی. اس دن کے واقعے کے بعد سے رات 9 بجے ہی دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتا تھا. وہ پنجے کا نشان آج بھی میری کمر پر موجود ہے. یہ عمر کے ساتھ کم تو ضرور ہوا لیکن آج بھی موجود ہے. یہ واقعہ جو میرے ساتھ 80 کی دہائی میں پیش ہے, آج بھی یاد کرتا ہوں کہ خوف کی سرد لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے. اس خوفناک واقعے کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اسی طرح کی غیر مرئی جناتی واقعات اور اسی طرح کی دلچسپ کہانیوں کے ساتھ. اللہ حافظ.